ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने निवात स्थान में जहां पर वैक्यूम होता है ऐसी जगह पर रखे हुए दीपक की तुलना यच्चित्तस्य योगी के बारे में कही है। यच्चित्तस्य मतलब जिस योगी का मन परमात्मा में रम गया है उसकी स्थिति उन्होंने भगवान ने उपमा जो है उसकी तुलना की है उस योगी से जो जैसे निर्वात स्थान में जो दीपक होता है वैसे ही योगी का चित्र रम जाता है। अब उसी श्रृंखला में आगे भगवान देखिए क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तो योग के यत्र उपरमते चित्तम जिस प्रकार से उपरमते चित्तम चित्त जो है ऐसा उपराम हो जाता है। उपराम मतलब एक उपराम अवस्था एक ऐसी होती है जिसमें हम कहते हैं कि बाकी सारी चीजें किनारे हो गई और केवल एक स्थिति रह गई। तो और शांत एक ये उपराम शब्द भी बड़ा आकर्षक है। और ये जैसे आप इसको एक तरीके से वो भी समझ सकते हैं जैसे कोई बहुत सारे काम कर रहे हो आप और काम करने के बाद सारे काम खत्म हो जाए तो जो स्थिति होती है वो एक तरीके से उपराम अवस्था होती है। कभी कभी होता है ना हमारे पास बहुत सारे काम लगे होते हैं और बहुत व्यस्त जिंदगी होती है, उसके बाद फिर जब सारे काम खत्म होते हैं तो थोड़ी उपराम अवस्था प्राप्त होती है। तो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उपराम हो जाता है मतलब उस स्थिति में पहुंच जाता है, तब क्या होता है कि भगवान जो योगी का चित्त है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ऐसा रम जाता है कि उसको उसके ध्यान में और कुछ नहीं आता। और ये होने के लिए एक और बात होती है। देखिए ये जो इस तरीके का ध्यान है उसके लिए थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ समझिए यहाँ पर क्या है। सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ ये होता है हम लोग कई बार कोई विषय हमारे सामने आता है और उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं और हम सोचते हैं कि भाई हमें बात समझ में आ गई। फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है उसी विषय में कोई नई बात हमें समझ में आती है। तो अब की बार क्या हुआ, पिछली बार जो हमने सीखा था उससे हम थोड़ा और गहराई में गए। ठीक है, इसी प्रकार एक बार और आप उसमें जाते हैं, कुछ और कारण बनता है अभी मैं किसी ये सामान्य हमारे व्यवहारिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं भगवान परमात्मा के बारे में बात नहीं कर रहा। केवल आपका जो सामान्य विषय है उनकी बात कर रहे हैं। आप एक साधारण बात ले लीजिए। जैसे मान लीजिए होता है ना कभी कभी कि किसी को कोई रसगुल्ला या बर्फी या कोई मिठाई बड़ी अच्छी लगती है, तो आपने खाई और खाने के बाद अच्छी लगी, फिर कहीं और खाई तो उससे भी और अच्छी लगी, फिर कहीं और खाई तो उसमें स्वाद भी लगा, उसकी महक भी अच्छी लगी, उसकी बनावट बड़ी अच्छी लगी और वो देखने में भी अच्छी लगी और आपको लगा कि हाँ भाई ये तो पिछले बार से भी बहुत अच्छी है। तो ये क्या हुआ, पहली बार में आपको पता लगा, आपकी बुद्धि ने काम किया। दूसरी बार में बुद्धि ने थोड़ा और गहराई तक काम किया। तीसरी बार में आपकी बुद्धि और सूक्ष्म स्तर पे पहुंच गई। जैसे ये मिठाई की बात होती है उसी प्रकार परमात्मा के बारे में जब हम विचार करते रहते हैं, जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, उपराम हो जाते हैं योग के अभ्यास से। अब यहाँ देखिए योग को भी एक बार थोड़ा समझ लें, वापस बार बार समझते रहें। योग शब्द जो है वो हठ योग के बारे में नहीं हो रहा, योगासन के बारे में नहीं हो रहा जिसमें कि हम शरीर को विभिन्न मुद्राओं में रखते हैं, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर योग का शब्द है भगवान से जुड़ना, उस ध्यान में बैठना। ये योग जो है वो ध्यान योग की बात कर रहा है। तो इस स्थिति में पश्चान्नात्मनि तुष्यति, जो
आत्मा को देखता हुआ संतुष्ट रहता है, अपनी आत्मा को। तो ये स्थिति जो होती है कि योग का ध्यान, योग करते करते हमारा मन ऐसा उपराम हो गया, बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई कि साक्षात परमात्मा के दर्शन होने की अवस्था हो गई। और अगर परमात्मा के दर्शन हो गए तो फिर उसके बाद, उस स्थिति के बाद, उस एक बार जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो आपको उसके बाद फिर कभी बताना नहीं पड़ेगा। आपको तुरंत समझ में आएगा कि अब आप उपराम स्थिति में हैं और सच्चिदानंद घन परमात्मा का के अलौकिक आनंद में विहार कर रहे हैं। संतुष्टि तो देखा जाए तो आम तौर पे संतुष्टि शब्द होता है उन चीजों के बारे में जो, जैसे खाने पीने में संतुष्टि, कोई काम करने में संतुष्टि वगैरह। यहाँ की जो संतुष्टि, इस स्थिति की संतुष्टि है, उसका स्तर कुछ और ही होता है। और यही भगवान बता रहे हैं कि यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मानात्मानं पश्यान आत्मनि तुष्यति। तो ये जो पश्यान आत्मनि तुष्यति है, इसको हम ध्यान रखते हुए अब अगले श्लोक पर चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।